रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो या समटाइम आपको वो डेटाबेस का स्कीमा बता देता है। स्कीमा का मतलब क्या है कि कितने टेबल हैं और उस टेबल के कॉलम नेम्स क्या है। अब इस तरह ये 2013 का पेपर था, उसके अंदर उसने आपको ये टेबल्स के नेम्स बता दिए कि ये टेबल है और उनका ये नेम है। ये टेबल का नाम ईएमपी है, इसके अंदर जो है एम्प्लॉय नंबर एक कॉलम है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर है, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, ठीक है, इसके अलावा जॉब्स क्या है, ठीक है, और हायर डेट क्या है कि वो बंदा किस डेट को हायर हुआ, ठीक है। तो एम्प्लॉय है तो हर एम्प्लॉय का मैनेजर तो उस डिपार्टमेंट का सेम होगा, लेकिन ये जो जॉब है ये उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा कि एक एम्प्लॉय है वो पीएन है, लेकिन वो इस मैनेजर के अंडर काम कर रहा होगा और वो किस डेट को उसकी हायरिंग हुई है। तो ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे एक टेबल का स्कीमा बनाकर दे दिया गया है कि टेबल क्या होगा और उसके अंदर कॉलम्स क्या होंगे। अभी हमें यहाँ पे इस टेबल के अंदर वैल्यूज नहीं गिवन, फिर डिपार्टमेंट है वो गिवन है और इस डिपार्टमेंट का ये टेबल है बेसिकली, और इसमें डिपार्टमेंट नंबर एक कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम है और इस डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। फिर सैलरी का ग्रेड है, हायर सैलरी क्या है, लोअर सैलरी क्या है और सैलरी ग्रेड क्या है। यानी कि एक है तो 17 स्केल सैलरी ग्रेड का 17 स्केल है, लेकिन उसके अंदर 17 के अंदर भी एक एम्प्लॉयर जो न्यू न्यू 17 स्केल में गया और एक एम्प्लॉयर जो रिटायर होने वाला है उसका भी 17 ग्रेड है। तो दोनों की सैलरी सेम नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कि सेम डेजिग्नेशन का जो एम्प्लॉय होता है उनका जो है वो सेम ही सैलरी हो। अगर 17 स्केल पे 15 एम्प्लॉयज हैं तो 15 के 15 लोगों की सैलरी डिफरेंट होती है। लेकिन उसका ये होता है कि इस डिपार्टमेंट इस ग्रेड की मिनिमम सैलरी ये हो सकती है स्टार्टिंग, और मैक्सिमम जो 17 स्केल के अंदर एक सैलरी जा सकती है वो ये है। तो उसकी बेस पर ये सेपरेट टेबल बनाया गया। अब हमने इसके हिसाब से आपने क्यूरी लिखनी है। और क्यूरी क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट अ क्यूरी to show the location and manager name of those employees whose salary is less than the salary of king। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने जो चीज सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट के बाद उसको आपने, इसको सेपरेट करवा, तो आपने लोकेशन का टेबल कॉलम बता दिया और मैनेजर का कॉलम, हमें ये दो कॉलम्स का रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी क्या है, ये टेबल है, ठीक है। वेयर दो हमने इसमें कॉलम्स टेबल्स का बताया, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों से सिलेक्शन करनी है। हमने दो क्यों यहाँ पे लिखे, नॉर्मली फ्रॉम के बाद आप सिंगल टेबल लिखते हैं। हमारा जो डेटा है वो दो कॉलम दो डिफरेंट टेबल्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने दो अलग अलग बंदों का डेटा हमने उठाना है, तो इसलिए आपने दो टेबल्स बताने हैं कि आपने उसका जो है सैलरी जो है ये उसका जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको भी आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोकेशन, वो भी उसने पूछी और लोकेशन दूसरे टेबल के अंदर है। लोकेशन जो है वो हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में है और जो उसका नेम है मैनेजर है वो हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद है। तो हम बजाय इसके कि हम दो इसकी अलग अलग क्यूरी लिखते कि हम एक आप लिखते इस तरह से कि सिलेक्ट लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल और दूसरी आप लिखते कि सिलेक्ट मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो आपको दो क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं। तो एसक्यूएल क्या बेनिफिट देती है, वो कहती है जब आप दो अलग अलग लिख रहे हैं और आपको ये बाद में डेटा मर्ज करना है तो आप बीच में कॉमास को यूज करो और यहाँ पे दूसरे टेबल की बता दो कि ये पहले टेबल का कॉलम है और अगला जो है एमजीआर जो है ये दूसरे टेबल का कॉलम है। तो आप मुझे साथ साथ चीजें मेंशन कर दें और इसी तरह से जो टेबल्स हैं उनको भी आप साथ साथ लिख दें, ठीक है। तो अब आपकी सिंगल क्यूरी जो है ये आपकी दो क्यूरीज के बराबर होगी है कि लोकेशन अलग टेबल में पड़ा है, मैनेजर अलग टेबल में पड़ा है, लेकिन आपने कॉमा के साथ उसको बता दिया कि ये दोनों को सिलेक्ट करके लाओ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो ये वो दो टेबल्स जो हैं इनमें से वो डेटा सिलेक्ट कर रहा है और उसके बाद फिर आपने कंडीशन दी वेयर
सैलरी जो है वो लेस देन सैलरी ऑफ किंग है, तो किंग की सैलरी आपको पता होगी तो आप उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो आप ये वाली जो क्यूरी देखें, ये सब क्यूरी इसको बोलते हैं। आपने दोबारा क्यूरी के अंदर एक और सिलेक्ट की क्यूरी लगानी होती है और उसकी बेस पर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज किंग। तो ये वाली क्यूरी क्या करेगी, आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी कि वो जाएगा टेबल के अंदर, उसमें से वो नाम ढूंढेगा किंग, और जहाँ पे किंग लिखा होगा उसके आगे सैलरी के कॉलम में से वो सैलरी सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे वो सपोज 25,000 उसकी सैलरी है, तो वो 25,000 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये क्यूरी चलेगी कि सैलरी इज लेस देन 25,000, या जो भी किंग की सैलरी होगी ये उससे लेस वाले को चेक करेगा। सो इस तरह से ये हमारी जो क्यूरी थी वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी ये लिखी गई है कि जिसके अंदर आप सिलेक्ट करते हैं लोकेशन और मैनेजर नेम ऑफ दोज whose सैलरी इज लेस देन द सैलरी ऑफ किंग। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन? सर हम लोकेशन और मैनेजर को क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि उसने क्यूरी में कहा है, अब हम अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते ना। हमने तो, ये क्वेश्चन है 2013 के पास पेपर का, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि लोकेशन और मैनेजर को सिलेक्ट करें। ठीक है सर। ठीक है, और कंफ्यूजन क्या है कि ये दोनों अलग अलग टेबल्स में अंदर में, लोकेशन पहले वाले टेबल में है जो एम्प्लॉय का टेबल है, सॉरी मैनेजर, और लोकेशन जो है वो डिपार्टमेंट के टेबल में है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये नीचे उसने बताया है हमें यहाँ पे कि वो किस तरह से चीजें अरेंज्ड हैं। तो जो पहले वाला एम्प्लॉय का टेबल है उसमें MGR यानी मैनेजर का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन नहीं लिखी उस डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट का मैनेजर इधर बता दिया, लेकिन इसका लोकेशन नहीं बताई। लोकेशन उसने डिपार्टमेंट की अलग टेबल में बताई है, तो इसलिए हमें दो टेबल को इकट्ठा करना पड़ा। क्लियर है यस सर। बेटा? कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ पूछते जाना है। ये जूम का मतलब ये था, वरना मैं वैसे रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देता। नेक्स्ट हमारे पास ये सर क्वेश्चन है जी। तो ये ना अगेन बता दें, हमने सिलेक्ट के अंदर दोबारा सिलेक्ट की क्यों लगाई है क्यूरी? सिलेक्ट के अंदर तो हमने क्यूरी यहाँ पे अगेन भी लगा हुआ है, तो मैं वो दोबारा यहाँ पर भी आ जाएगा। वो इसलिए बताते हैं कि समटाइम हमें वो किसी एक वैल्यू के साथ चीज का कंपैरिजन कह रहा होता है, लेकिन वो एक वैल्यू भी हमें क्यूरी के थ्रू गेट करनी पड़ेगी ना। पहले आपको एक चीज का पता होगा तो आप कहेंगे, आपको फॉर एग्जाम्पल टीचर कहता है जाओ और फलां डिपार्टमेंट में चले जाओ और फलां टीचर से मिलो और उससे ये काम करवा के लाओ। तो आप पहले जाते हैं तो पहले आप उस टीचर को ढूंढेंगे, ढूंढेंगे वो मिलेगा तो फिर आप अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर को मिले बगैर आप जो है वो काम करवाना स्टार्ट कर। ठीक है, सो उसी तरह से है कि जी यहाँ पे सर। हमें उन्होंने कहा था कि किंग की सैलरी, अब किंग की सैलरी आपको पता होगी तो आप उसके लिए कंपेयर करेंगे ना कि जिसकी सैलरी किंग की सैलरी से कम है उसको सिलेक्ट करो। तो इसलिए हमें पहले एक और सब, इसको सब क्यूरी कहते हैं और इसको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, हमने एक और क्यूरी जी सर, लगाई, बहुत अच्छी उसके समझ आ गई। थ्रू हमने पहले सिलेक्ट किया सैलरी ऑफ किंग, और फिर सैलरी ऑफ किंग की जब वैल्यू आ जाती है तो फिर वो हमने कंपेयर किया अपनी मेन क्यूरी के साथ। जी अब ये सर, समझ सेकंड आ गई। क्वेश्चन थैंक है। यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शो द सैलरी ग्रेड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ किंग, फॉर्ड एंड माइकल। इन तीनों से उसकी सैलरी ज्यादा हो उन तमाम एम्प्लॉयज की सिलेक्ट करें। ठीक है, अब वो सैलरीज की बात कर रहा है तो हमने क्या लिखा, अब इसमें सिंगल ही जो है वो सिलेक्ट सैलरी ग्रेड की बात की है, सॉरी अकेली सैलरी नहीं। यानी कि आपका जो एम्प्लॉय वाला टेबल है, अगर हम नीचे टेबल की फॉर्मेट पे जाएं यहाँ पे, तो ये जो एम्प्लॉय वाला टेबल है, इधर हर एम्प्लॉय की ये जो वैल्यू लिखी है इसके अंदर हमारे पास सैलरी आएगी हर एम्प्लॉय की। ठीक है, और हर एम्प्लॉय की सैलरी तो आएगी, लेकिन हमने अब उस हर एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेड चेक करना है, और सैलरी ग्रेड जो है वो सैलरी ग्रेड वाला टेबल अलग है। तो हम जाएंगे, इधर से सपोज आपकी सैलरी आती है 15,000, आप यहाँ पे जाएंगे और ग्रेड चेक करेंगे कि इस सैलरी का जो जो उसका ग्रेड है कि हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान में, अगर तो ये जहाँ पर ये आ रहा है
वहां पे आपने देखना होता है कि इसका जो है वो सैलरी ग्रेड क्या है। ठीक है, आपकी सैलरी है 17,000, तो हम देखेंगे कि जहाँ पे मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी के दरमियान में आप फॉल करते हैं उसका ग्रेड कितना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने के लिए यूं करता हूँ, यहाँ पे अब एक है जी आपकी 10,000 से 20,000 सैलरी है, एक है आपकी सैलरी 15,000 से 30,000, एक है आपकी 40,000 से 70,000, आपने सपोज आई 25,000 सैलरी। ठीक है, अब हमने इसका ग्रेड देखना है। इसका ग्रेड सपोज कर लें कि जी है हमारे पास 15 और नीचे वाले का जो ग्रेड है वो हमारे पास है इसका 17 और इसका 16। तो आप सिंपल जाएंगे इसको कंपेयर करेगा वो पहले पहले वाले के साथ। क्या ये 25,000 10 और 20 के दरमियान में है, यानी 10 से ग्रेटर और 25 से लेस है? नहीं, तो इसका मतलब इसका स्केल 15 नहीं है। क्या ये 25,000 ये जो है ये लो सैलरी और ये हाई सैलरी है? क्या ये 25,000 लो सैलरी से ग्रेटर है और हाई सैलरी से लेस है? यस, तो इसका ग्रेड क्या बनेगा? 16। इस तरह से ये करेगा। तो पहले हम एक क्यूरी लिखेंगे जिसके अंदर हम सैलरी उस पर्सन की सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी क्यूरी बनेगी जो सैलरी ग्रेड पे जाएगी और चेक करेगी कि ये उसके अंदर कौन से वाला ऐसा ग्रेड है जिसमें ये सैलरी हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान में है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एक कॉम्प्लेक्स सी क्यूरी बनेगी और वो हम देखते हैं। अगर कितने तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो सर। चले मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ। अब इसको देखें, हमने क्या क्यूरी क्या लिखी कि सिलेक्ट सैलरी ग्रेड फ्रॉम सैलरी ग्रेड्स। अब ये जो है फ्रॉम के बाद तो ये टेबल का नाम है, ये जो सैलरी ग्रेड है ये कॉलम का नाम है। अगर आप जाएं इन स्कीमा पे देखें, टेबल का नाम भी वही है और अंदर जो है वो कॉलम का नाम भी। ठीक है, टेबल और कॉलम, ये टेबल है और ये ब्रैकेट्स के अंदर उसका कॉलम है, दोनों सेम है। तो हमने लिखा कि सैलरी ग्रेड हमें चाहिए सैलरी ग्रेड के टेबल में, जहां पे जो अब हमने हर एम्प्लॉय की सैलरी ढूंढी कि जो उसकी सैलरी सिलेक्ट करके लाओ। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम इज किंग और फॉर्ड और माइकल। ठीक है, तो 3 नाम है जिनसे सैलरी हमने देखनी है उसकी ग्रेटर होनी चाहिए। सो सिलेक्ट सैलरी जहां पे एम्प्लॉयर्स के नाम ये सारे हैं। तो वो इससे करेगा क्या, वो जो है इन सारों की सैलरी पकड़ेगा और एक वक्त में हो सकता है 3 रिकॉर्ड आए, तीनों के नाम की वो सैलरीज पकड़ेगा। ठीक है, और इसके बाहर मैंने लिखा है ऑल। ये ऑल क्या करता है, नॉर्मल अभी जो हमने इससे पहले वाले में सब क्यूरी लिखी है ऊपर पहले के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने क्यूरी लिखी है हमें सिंगल वैल्यू बताती थी किंग की। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हमने लिखा है ये 3 बंदों की सैलरी हमें ला के देगा, किंग की भी, फॉर्ड की भी और माइकल की भी। जब 3 पर्सन की सैलरी हमारे पास आ रही है, ठीक है, 3 पर्सन की सैलरी हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप सिंगल वैल्यू के साथ तो उसको एक वक्त में कंपेयर नहीं कर सकते ना। मैं 15,000 को कंपेयर अगर मैं 1500 को करूंगा तो मैं 2000 से एक ही साथ एक वक्त में एक वैल्यू को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन मैं यूं तो नहीं लिख सकता कि वो 2500 से भी और 1600 से भी, मैं एक लाइन में तीनों चीजों को नहीं कर सकता। लेकिन एसक्यूएल ये अलाउ करता है, वो कहता है उसके बाहर ऑल लिख दो। तो वो ऑल क्या करेगा, वो उस पूरी की पूरी जो अंदर क्यूरी की मल्टीपल वैल्यूज हैं वो सारों के साथ 1 बाय 1 कंपेयर करवा देगा। और अगर सबके साथ ये चीज ट्रू हुई तो क्यूरी को वो चला देगा, अगर बीच में कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है फिर वो क्यूरी को रोक देगा। ठीक है, तो इसलिए ऑल का कीवर्ड जो होता है ये 3-4 क्यूरीज, अगर आपने यही कंपैरिजन करना होता तो आप 3 बार यूं करते कि एक बार आप उसके साथ करते 2000 के साथ, एक बार आप ये करते कि 1500 इज 25 ग्रेटर देन 2500 और एक बार आप करते कि जी 1500 इज ग्रेटर देन 1600। तो आप जो है वो 3 बार ये लिखते
तो जब आपने ऑल का कीवर्ड लिखा है तो वो कहता है आप इस तरह से लहदा से 3 बार ना लिखो, आप एक बार अंदर लिख दो और बाहर ऑल लगा दो, मैं 3 बार खुद ही उस चीज को कंपेयर कर लूंगा। और जब अंदर वाली तीनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मैं आपकी क्यूरी को ट्रू करवा दूंगा और आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर ये तीनों में से एक भी फॉल्स होगी तो फिर ये जो है आपकी क्यूरी फॉल्स होगी और आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑल कीवर्ड क्या करता है कि जो अंदर सब क्यूरी है जब उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो तो फिर वो सारों को वन बाय वन कंपेयर करवाता है और सारों से कहता है, चेक करता है, अगर सारे ही ट्रू हैं तो फिर वो इसको ओके कर देगा, अगर एक भी फॉल्स है तो वो आपको क्यूरी को फॉल्स कर देता है। तो आपने सिंपल सा काम किया, आपने इस सब क्यूरी के थ्रू सिलेक्ट किया उसकी सैलरी को जो माइकल फॉर्ड और किंग की है, और देखा क्या वो हायर सैलरी से लेस है और लोअर सैलरी से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी वो बिटवीन है हायर सैलरी एंड लोअर सैलरी के। तो अगर वो हायर और लोअर सैलरी के बिटवीन है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका रेलेवेंट जो भी ग्रेड बन रहा होगा 16वां 17वां 18वां वो उसको सिलेक्ट कर देगा। अब ये देखें बिटवीन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा रिकॉर्ड आ रहा है, सपोज मेरा आ रहा है 10,000, तो ये जो 10,000 है ये जो है लेस होना चाहिए हाई से, और ये लो से जो है ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर एक चीज ऐसे लिखी है तो अगर इसमें आप पहले इधर वाले को पढ़ते हो, अब ये 10,000 इज ग्रेटर देन लोअर, ठीक है, और फिर आप इधर से पढ़ते हो 10,000 इज लेस देन हायर, इट मींस 10,000 जो है वो लो और हाई के बिटवीन में है। और जिस चीज की तरफ, अब ये जो है ना लेस देन का साइन होता है, जिस चीज की तरफ एरो होती है, अब एरो की जो नोक है वो लो की तरफ है, इसका मतलब लो वाली वैल्यू छोटी है और पीछे जो ओपन एरिया है वो 10,000 की, ये 1,000 की तरफ है, तो 1,000 ग्रेटर वैल्यू। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं तो जो नोक है वो 1,000 की तरफ है, इसका मतलब 1,000 वैल्यू छोटी है और हाई की वैल्यू बड़ी है। सो यहाँ पे भी जब वो हमारे पास सिलेक्शन होती है इसकी, तो आप देखें कि ये इस नोक जो है वो इस सिलेक्शन की तरफ है, मतलब हायर वैल्यू बड़ी है और ये उससे छोटी है। और यहाँ पे नीचे अगेन सेम क्यूरी लिखी है, अगर आप ये भी देखें सब क्यूरी, तो ये जो है ये उससे ग्रेटर हो, ठीक है, यानी लोअर से ये ग्रेटर है और हायर से ये लेस है, इन दोनों के दरमियान में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1,000 होता है या जो भी इसकी रिक्वायर्ड आउटपुट आएगी वो लोअर और हायर के दरमियान में है, और उसके अगेंस्ट जो भी आपका ग्रेड होगा, सपोज 17 ग्रेड है, वो आपको रिटर्न हो देगा। तो समझ तो नहीं आई होगी? नहीं सर, बहुत अच्छी समझ आई है। सोच ले, ये जब बच्चे सर इस एक तरह तो के स्टेटमेंट देते हैं ना, इसका मतलब चीजें ऊपर से गुजर रही हैं। थोड़ा ठीक, सा ऊपर से गुजरा है वैसे। मान गया ना? तो मैं रिपीट करवा दूं या इसको, क्योंकि बस ये हल्का सा ओवरव्यू दे दें दोबारा, ये मतलब इतना डीप नहीं, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा ठीक है। तो सिंपल सा काम किया, पहले आपको ग्रेड चाहिए, आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया ना इस चीज़ को, जो स्टेटमेंट होती है हमारी जी। क्वेश्चन की, तो आपको पीछे प्रॉब्लम कोई भी नहीं रहती। सैलरी ग्रेड हमें उन एम्प्लॉयज़ का चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो इन तीनों से ज़्यादा है। मैं पहले वाली क्यूरी को मैं मिटा रहा हूँ, हमें ये नहीं हम दोबारा से क्यूरी लिखते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको सैलरी पता होनी चाहिए किंग, फॉर्ड और माइकल की। तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ये जो हमारा, अब यहाँ पे आप ना एक चीज और, ये कॉलम का नेम और ये टेबल का नेम आप अपनी मर्जी से तब नहीं रखना जब क्वेश्चन में गिवन हो। अगर आप 2013 का मैं आपको अभी पेपर दिखाता हूँ और उसमें आप सब देख सकते हैं कि वहाँ पे मेंशन्ड है, 2020 का ही है, मैं अभी एक मिनट 2013 का पेपर ओपन कर लूँ और वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा सा। सर आपने 2020 19 18 का, आपने 13 का करवाया, ये वाले पेपर चूज करने थे उनमें से ज्यादा ही आता है। नहीं, वो भी हम उस पर भी जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ये क्वेश्चंस मेंशन थे, ठीक है, 2013 के, तो इसके नीचे उसने ये टेबल बना के दिए हुए हैं।
जब टेबल बना हुआ हो तो आप अपनी मर्जी का ना तो कॉलम नेम चूज कर सकते हैं ना ही टेबल नेम, तो आपने यही वाले स्पेलिंग्स को चूज करना होता है। जब टेबल ना लिखा हो, जस्ट आपको उसने स्टेटमेंट दी हो, फिर ऐसे केस के अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी मर्जी से चीजें रखें। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट उसने स्कीमा दिया हुआ है। हाँ जी, तो इसने हमें जब ये स्कीमा दिया होता है तो हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब एम्प्लॉय का टेबल जो है उसमें से हम पहले तीनों की सैलरी निकाल लेंगे। तो सैलरी निकालने के लिए जो हमने स्टेटमेंट लिखी, वो हमने क्या किया कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर E name is equal to King और जो E name है वो इक्वल होगा Ford और C name is equal to इनकी सैलरी आ गई। ठीक है, तीनों की ठीक। इस तरह से। अब हमने देखना है कि अब हमने उन तमाम एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है। ये सपोज कर लें आप कि ये x के इक्वल है। हम क्यूरीज के अंदर ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको फर्ज करें कि ये x है। ठीक है, फिर जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे हम इस क्यूरी को पेस्ट करेंगे। अब इधर से हमारे पास आएगी। अब हम उन तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालेंगे जिनकी इनसे ग्रेटर सैलरी है। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP where salary is greater than x। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, उन तमाम की सैलरीज आ जाएंगी जिनकी सैलरीज इन तीनों से ग्रेटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसका सैलरी ग्रेड निकालना है और इसको मैंने इन सब की सैलरी जो है इसको मैंने y का नाम दिया। ठीक है, अब थर्ड क्यूरी हम लेने जा रहे हैं, वो क्या है, सिलेक्ट सैलरी ग्रेड फ्रॉम सैलरी ग्रेड। अब ये थ्योरी पहले वाली से डिफरेंट बनेगी, मैंने ब्रेक करके लिखी और ऐसा होता है कि सेम आउटपुट 4-5 डिफरेंट थ्योरी से आ सकती है। सिलेक्ट सैलरी ग्रेड फ्रॉम सैलरी ग्रेड वेयर, ये जो x के y के अंदर जो सैलरी आ रही है ये बिटवीन है, इधर क्या उसने लिखे हैं स्पेलिंग स्कीमा के अंदर, हाई सैलरी एंड लो सैलरी, हाई सेल एंड लो सेल। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल क्यूरी है, हमने ये इस तरह से लिख दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे आपने क्या चेंजिंग करनी है, मैं अब हम फाइनल क्यूरी लिख रहे हैं इसके ऊपर। ये फाइनल क्यूरी आ गई, इसमें जहाँ पे y है वहाँ पे y वाली क्यूरी क्या थी हमारे पास, ये इसको कॉपी किया ऐसे, ये पूरी लाइन क्यूरी थी, इसको मैंने कॉपी किया, y को यहाँ से रिमूव किया और इसमें मैंने ब्रैकेट लगाई, इधर पेस्ट कर दिया। डन होगी बात। अब इसमें x लिखा है तो x की जगह पे आपने क्या करना है, x की क्यूरी लानी है। तो x की क्यूरी क्या है, ये सिलेक्ट की, जहाँ पे x है उसको कट करो, ब्रैकेट्स लगाओ, पेस्ट कर दो। डन होगी बात। ये हमारे पास क्यूरी बन गई है। अब समझ आई, जी। पक्की बात है। यस सर, आ गई है। सर अब तो अच्छे तरीके से आई है। चलें अब ना आप दोबारा सारे रीज्वाइन करें, ये 40 मिनट पूरे हो गए हैं तो ये बंद हो जाएगी खुद ही। तो आपने सारों ने, अभी मैं इसको बल्कि बंद करके दोबारा से स्टार्ट करने लगा तो आप सारे रीज्वाइन